हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुचिका शर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रुचिका शर्मा। हम क्लास +1 का चैप्टर 7 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज की थी। आज हम बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती है उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट जब किया जाता है तो बैंक यहाँ पर रिसीवर हुआ, तो बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। रिसीवर होने के कारण इसमें हम रूल लगाएंगे डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक को हमने डेबिट कर दिया। और कैश हमारे पास एसेट होती है, इसमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। बैंक से कैश को विड्रॉ किया गया है, तो कैश आ रहा है तो इसमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा क्योंकि कैश हमारे पास एसेट होती है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। और बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है तो इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। बैंक यहाँ पर गिवर है तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने टू बैंक अकाउंट लिखा। थर्ड ट्रांजेक्शन इज व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश को विड्रॉ किया है बैंक से। अब यहाँ पर क्या था कि कैश को विड्रॉ किया था बैंक से, लेकिन यहाँ पर उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया है। तो पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम बिजनेस से कैश को विड्रॉ करते हैं तो वो हमारी ड्राइंग होती है, लेकिन निकला तो वो कैश में ही है ना, तो इसलिए हम कैश की जगह ड्राइंग लिख देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ट्रांजेक्शन इज when check, draft, etc. received from the customer are deposited into the bank on the same day। हमने कस्टमर से चेक रिसीव किया और उसको उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक में हमने चेक को डिपॉजिट किया तो यहाँ पर बैंक क्या हुआ, रिसीवर हुआ, इसीलिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। और गिवर कौन हुआ यहाँ पर, कस्टमर, क्योंकि कस्टमर ने वो कस्टमर से रिसीव किया था ना, तो कस्टमर यहाँ पर गिवर हो गया, इसीलिए हमने टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट लिखा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हेन चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे। हमने पहले जो एंट्री करी उसमें उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया था चेक को बैंक में, लेकिन इसमें हमने उस दिन चेक को डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, बल्कि कुछ टाइम बाद किया। तो इसमें दो मेथड हैं इसको एंट्री को लिखने के। फर्स्ट मेथड में हम चेक रिसीव हो रहा है तो हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक रिसीव हो रहा है। किससे रिसीव हो रहा है, यहाँ पर गिवर कौन है, टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। और सेकंड मेथड क्या है कि हम इसको कैश मान लेते हैं, क्योंकि बैंक में तो अभी डिपॉजिट नहीं हुआ ये तो, लेकिन हमारे पास पैसा वो आ चुका है, तो हम इसको मान लेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन द डे व्हेन अबव चेक आर सेंड टू द बैंक। यही वाला चेक जब बैंक में भेज दिया जाता है, तो ये सेकंड मेथड जब होगा उस तब ये वाली हमें एंट्री करनी पड़ेगी। अब जब हमने इस चेक को बैंक में भेज दिया तो अब बैंक यहाँ पर क्या हो गया है, रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला इसमें रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा, इसीलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया है। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ देखो जब पहले हमने कैश को डेबिट किया था, जब इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे बैंक में पैसा चला जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा, अब डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंक अकाउंट। जब कस्टमर बैंक में डायरेक्ट ही चेक को डिपॉजिट कर देता है, अब वो पैसा डायरेक्टली ही बैंक में चला जाता है। जब बैंक में जाएगा तो बैंक रिसीवर बन जाएगा, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर गिवर कौन है, कस्टमर उस चेक को दे रहा है, तो यहाँ पर कस्टमर पर्सनल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो गिवर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। ये वाला चेक बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मीन्स क्या होता है, चेक बाउंस हो जाना, मीन्स जिसने चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं, ठीक है, तो चेक बाउंस हो जाता है। अब एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हमने तो ये मान लिया था ना कि पैसे हमारे अकाउंट में आ गए हैं, तो जब हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तो हम इसकी
रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो कस्टमर पर्सनल अकाउंट को हम गिवर को हम डेबिट कर देंगे और बैंक, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं आए हैं अकाउंट में, तो हम इसकी रिवर्स एंट्री करके टू बैंक अकाउंट कर देंगे इसे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम। जब चेक रिसीव किया कस्टमर से और उसको डिस्काउंट दिया गया, एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, और चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक क्या हुआ यहाँ पर, रिसीवर हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट अलाउड क्या होगा यहाँ पर, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा यहाँ पर, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होते हैं, तो उसको हमने डेबिट कर देना है। और यहाँ पर देने वाला कौन है, गिवर कौन है, कस्टमर पर्सनल अकाउंट, तो हम कस्टमर पर्सनल अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। 10th, when a check is dishonored, in case the above check, the discount allowed to the customer will also be withdrawn। हमने भी एंट्री की थी कि कस्टमर से चेक रिसीव किया है और उसको डिस्काउंट दिया था, ठीक है, और उसी डे उसको डिपॉजिट कर दिया था बैंक में, लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो जो चेक था वो डिसऑनर हो गया है, मतलब चेक बाउंस हो गया, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो अब क्या होगा, कस्टमर अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया था, रिवर्स एंट्री हो जाती है डिसऑनर होने पर, तो कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अब कस्टमर पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट, बैंक में वो पैसा गया था, रिसीव हुआ था बैंक को, इसलिए हमने डेबिट किया था, अब वो अपोजिट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। डिस्काउंट दिया था उसको कस्टमर को, अब वो डिस्काउंट हम वापस उससे विड्रॉ कर लेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ अ चेक, एक्सपेंसेस पे किए गए चेक देकर, तो एक्सपेंसेस को हम सब जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंसेस कौन से हो जाएंगे, जैसे सैलरी पे की है, इंटरेस्ट पे किया है, कमीशन पे किया है, तो वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। बैंक अपने कस्टमर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे SMS की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए वो बैंक चार्जेस भी लेता है। तो जब बैंक चार्जेस लेगा तो वो एक्सपेंस होगा, इसीलिए हमने इसको डेबिट कर दिया और टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने, तो इंटरेस्ट भी नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा इसमें, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया, तो इसको हम डेबिट कर देंगे एंड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द बैंक। अब बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो बैंक ने रिसीव किया है, बैंक यहाँ पर रिसीवर हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आई होप आपको ये सारी एंट्रीज बैंक से रिलेटेड समझ में आ गई होगी। अगर आपको इनमें अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।